एवरीवन हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से इस वाले व्लॉग में। ये एक सफारी व्लॉग है। जब भी कोई जंगल में जंगल सफारी के लिए जाता है, जिसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि हमको जंगल में टाइगर देखने के लिए जाना है, तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस होता है, इस वाले वीडियो में, इस वाले व्लॉग में ये दिखाने की कोशिश करिए। तो एंजॉय करिए इस सफारी व्लॉग के साथ। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और फेमस नेशनल पार्क में से एक है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। तो एंजॉय करिए। थैंक यू। आप इसमें देख रहे हो? किसमें? ये तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ सर। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं? हाँ। मैंने नहीं, होता क्या है ना सर, जंगल में जब भी आप चलेंगे जी तो होता क्या है, जब भी टाइगर या लेपर्ड कहीं आसपास होगा या कोई ऐसा जानवर जो हिरन को मार सकता है या बंदर को, लंगूर को, तो वो करते हैं आवाज़ अपने साथी को बताने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे खतरा है। तो उसको हम बोलते हैं अलार्म कॉल या अलर्ट कॉल। उससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे है क्या। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं हम चल रहे हैं जंगल में और सामने टाइगर बैठा हो, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अब गाड़ी चल रही है रोड पे, ये सब चीज़ें, और हो सकता है किसी पानी के एरिया के पास, क्योंकि अभी तो जंगल में पानी है, बरसात हो गई ना, और गर्मी का टाइम होता है तो पानी के पास बैठा रहता है। तो इसलिए हम जंगल में ना थोड़ा सा जंगल को सुनते हैं, देखते हैं ये सब, तो उसके हिसाब से ही फिर अपना आगे का प्लान करते हैं। तो अब तो जंगल पूरा शांत है, कहीं ऐसा कुछ खास आवाज़ है नहीं। में कम निकलता है क्या शेयर? नहीं, अच्छा दिखता है सर, दिखता अच्छा है। तो हुआ क्या, जब 1936 में हमारा पार्क बना सर, तो उस समय ये यूपी था, अभी तो उत्तराखंड है। उस समय का यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत बोलते थे उसे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने और कुछ और लोगों ने मिलके इसका नाम रखा गया हेली नेशनल पार्क। उनका नाम था मैल्कम हेली, तो उन्होंने अपने नाम से, ठीक है, होता था ऐसे पहले, अभी भी होता है, बहुत जगह लोग अपने नाम से बताते हैं, तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसका नाम रखा गया राम गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि कॉर्बेट के अंदर से 4 नदियाँ बहती हैं, उसमें से एक नदी है जो सबसे बड़ी, जिसको लाइफ लाइन ऑफ द कॉर्बेट कहते हैं, उसे कहते हैं राम गंगा। तो उसका नाम रखा गया जब देश आज़ाद हुआ। तो फिर 1955 के आसपास जिम कॉर्बेट की डेथ हुई, ठीक है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ऑनर देने के लिए इसका नाम चेंज करके रखा गया कि क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आते हैं जिम कॉर्बेट के नाम पे ही क्यों रखा, किसी और के नाम पे क्यों नहीं रखा? इतने सारे फ्रीडम फाइटर थे, या सही बात है ना। तो उन्होंने ना जंगल को बचाने के लिए काफ़ी काम किए थे। वो एक अच्छे राइटर थे, फोटोग्राफर थे, जंगल को ऑब्जर्व करते थे। और उस समय क्या होता था, उस समय जो जंगल में जो भी टाइगर या लेपर्ड मैनीटर होता था, मतलब ऐसा टाइगर या लेपर्ड जो सिर्फ और सिर्फ या ज़्यादातर इंसानों को शिकार करता था। हाँ, तो वो उसका शिकार करते थे। जब किसी इंडियंस को कोई टाइगर या लेपर्ड परेशान करता था, तो एक ब्रिटिश, एक अंग्रेज उस समय इंडियंस की मदद करता था आदमखोर को मार के। तो और भी काफ़ी काम थे उनके, वो काफ़ी हेल्प करते थे लोगों की। अगर आप नैनीताल गए होंगे यहाँ पे, तो जब नैनीताल जाओगे तो रास्ते में एक गाँव पड़ता है छोटी हल्द्वानी, वो पूरा, हाँ, तो वहाँ पर म्यूज़ियम भी है। तो वो पूरा गाँव जो है जिम कॉर्बेट ने डोनेट कर रखा है गाँव वालों को। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ सर, बताइए। तो ये सब उनके काम थे, ऐसे करके। कुछ और भी पूछना हो तो आप फील। यहाँ पे करी पत्ता बहुत है मैम, यहाँ पे हम लोग कम खाते हैं थोड़ा सा, इसलिए बचे हुए हैं। वैसे तो अंदर से ले जाना कुछ भी लाउड नहीं है, हाँ, बट यहाँ पे फिर भी तो लोग थोड़ा कम खाते हैं। अगर आप यहाँ के करी पत्ते को थोड़ा सा रिजॉर्ट के पास से अपने तोड़ना और उसको स्मेल करना, उसमें खुशबू बहुत होती है यहाँ के करी पत्ता में, क्योंकि रिजॉर्ट से तो ले जाते हैं, यहाँ से ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ ना छोड़ना अलाउड है, ना ले जाना अलाउड है। आप एक काम करना वहाँ पे ना, हाँ, किसी रिजॉर्ट के अपने एम्प्लॉइज से कहना। तो अभी हम हिमालय की सबसे नीचे वाली बेल्ट में, जिसको बोलते हैं फुटहिल्स ऑफ द हिमालय या शिवालिक। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, ये पेड़ पौधे, ये ख़ास तरह की हैं। कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। ये सब बरसात से रास्ते ख़राब हो रखे हैं, देखिए बरसात होती है ना, तो इनमें रास्तों में पानी भर जाता है। तो फिर ये हमारी होती है बिल्कुल एडवेंचर राइड।
अटैक तो नहीं करती उन्हें? सर वैसे तो अटैक करते तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, है तो जंगली जानवर ही ना। जी। हाँ, तो इसलिए ये कहते हैं आपके साथ एक नेचर गाइड जो पार्क ने, नेशनल पार्क ने रजिस्टर्ड पार्क गाइड है, और एक एक्सपर्ट जिप्सी पायलट आपके साथ भेजा जाता है। हम लोग एक्सपर्ट हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जंगल का बिहेवियर जानते हैं। किसी भी एनिमल को देखते हुए हम उसका ऑब्जर्व करेंगे, उसको कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका मूड कैसा है, ऐसा जानने की। अगर ज़्यादा एग्रेसिव लगेगा रिस्क है तो हम आगे बढ़ते ही नहीं फिर। हाँ, और जंगल में जो भी जानवर होता है उसको पहले जाने देते हैं हम लोग, और एक सेफ डिस्टेंस होता है, एक दूरी होती है, उस दूरी से ही देखते हैं उसको। ये सारे जामुन के पेड़ हैं सारे, रोड पे गिरे हुए सारे ना, हमारे यहाँ जामुन इस टाइम पर आता है। सो यह है ग्रासलैंड, किसी भी जंगल का सबसे खूबसूरत पार्ट। क्यों? क्योंकि टाइगर का हंटिंग एरिया ज़्यादातर यही होता है। ये मैम आपको दिख रहा है पीछे सारा, वो अभी दिखाई देगा। आज मौसम में थोड़ी धुंध है, देखिए। आप लोग खड़े भी हो सकते हैं गाड़ी में, लेकिन पकड़ लेना, ठीक है ना। जहाँ पे गड्ढे वगैरह आएंगे बैठ जाना फिर। आप देखिए सामने ये जितना भी आपको माउंटेन दिख रहे हैं पीछे वाले पहाड़ ना, ये सारे कॉर्बेट के अंदर हैं। ये जो घास है कुछ समय में बड़ी जाएगी। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए मेरे। किधर? इन्होंने बताया था आपके जिप्सी पायलट ने। हाँ, अच्छा, मेन गेट तो नहीं कह सकते हैं, इसमें से टोटल 6 सफारी जोन है। जिम कॉर्बेट में, जो दुनिया का सबसे फेमस नेशनल पार्क है, यहाँ पे 6 सफारी जोन है जहाँ पे आप सफारी कर सकते हो अलग अलग एरिया में, ठीक है ना। तो वो वाला जो गेट था वो था ढिकाला। हाँ, तो सफारी 2 तरीके से होती है। एक होता है, एक आप जब सफारी करते हुए आओगे, अभी 2-3 घंटा घूमेंगे, चल देंगे। सफारी वैसे आपकी 4 घंटे की है, 5:30 से लेकर 9:30। बट बरसात में रास्ते कम खुले होते हैं, जगह जगह फंसने का चांस है, ठीक है ना। इसलिए रास्ता कम खुला है तो हम जल्दी ख़त्म कर देते हैं, डिपेंड करता है टूरिस्ट पे। दूसरा सफारी का तरीका होता है जिसे हम बेस्ट तरीका कहते हैं। सफारी करते हुए अंदर जाओगे, गवर्नमेंट के कॉटेज बने हुए हैं अंदर। अभी आप रिजॉर्ट में रुके हैं सर, वैसे ही अंदर भी रुक सकते हैं आप। वो जो इन्होंने दिखाया हुआ गेट ना, वो अंदर रुकने का गेट है। अभी खुला हुआ है वो? अभी बंद है, वो बरसात शुरू हो गई ना, वो बीच में नदी नाला है। देखिए यहाँ भी अगर पानी ज़्यादा आएगा तो हम इसे भी बंद कर देंगे। ये 2 दिन पहले हुई है बारिश, जो आपको पानी दिख रहा है, सोचिए। और अभी ना हम स्लोप पे हैं, ऐसे करके स्लोप पे, तो इसलिए पानी यहाँ रुकता नहीं, पानी बह जाता है सारा। ये सारा माउंटेन जो दिख रहा है आपको, शिवालिक रेंज है सारी, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज़। सामने जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे सेमल के पेड़ हैं, जिसे कॉटन ट्री कहते हैं। क्या मैम? सेमल का भी बहुत गर्म रहते हैं। क्या? रुई कॉटन। हाँ हाँ हाँ। तो उड़ीसा में एक जगह है जहाँ बहुत सारे सेमल के पेड़ मिलते हैं, ठीक है, इसलिए उस जगह को बोलते हैं सिमलीपाल। क्या मैम? ये मिट्टी, हाँ, सांप के ही बिल हैं, लेकिन अभी तो ये दीमक के घर हैं मैम सारे। अभी कहीं पास से दिखेगा, दिखाऊंगा। होता क्या है, जब भी कोई पुराना पेड़ गिरता है, वो जो पीछे दिख रहा है ना आपको, हाँ, जब भी कोई पेड़ गिरेगा तो पेड़ पे बचा हुआ जो होता है, फूट कहते हैं हमारे यहाँ से, उस पर दीमक लगती है, दीमक खाती है उसको। तो दीमक का काम जंगल में बहुत ज़रूरी होता है। घरों में तो हमें बड़ा नुकसान कर दी हो। नुकसान इसलिए करती है क्योंकि हम लोग पैसे दे के लकड़ी खरीदते हैं, तब हमें पैसों का दर्द होता है, लकड़ी का दर्द नहीं होता। भैंसों का दर्द होता है थोड़ा सा। पर यहाँ पे जैसे ये दीमक जैसे हो गई है, तो ये बाकी पेड़ों को नुकसान नहीं करती थी? दीमक खाएगा डेड वुड को ना। अच्छा, उस पेड़ का काम क्या है वैसे, सोचिए। ओके, वो तो हमने उसका यूज़ कर लिया। ग्रीन हो तो ग्रीन में नहीं चढ़ते ऐसे। तो अगर ग्रीन में चढ़ेगी, देखिए हर पेड़ का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है। होता क्या, जब भी कोई पेड़ होता है उसमें खास तरह की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कीड़े को अपने से दूर कर सकता है। या तो उसमें से रेजिन निकलेगा, या ऑयल की कोई स्मेल होगी, ऐसे करके। या क्या कहते हैं, उसकी जो बार्क होती है, स्किन अगर खाना शुरू कर देगा दीमक, तो
तो क्या कहते हैं जो डेड स्किन होती है तो पेड़ क्या करता है वो स्किन को गिरा देगा ना, नई बार आती है जैसे हमारी डेड स्किन गिरती है। लेकिन फिर भी अगर कोई दीमक बहुत स्मार्ट हुआ या कोई इंसेक्ट बहुत स्मार्ट हुआ तो जंगल में आता है एक डॉक्टर जो इन दीमक को खाता है, इंसेक्ट को, उसको कहते हैं टर्माइट। वो टर्माइट जो टर्माइट खाता है, सॉरी, उसको कहते हैं वुड पैकर। वुड पैकर जो जंगल में पेड़ों के बीच बीच में हमारे यहाँ पार्क में इन प्लांट्स को भी लग गई दिमाग, तो वो कैसे लगी थी? सर बार्क पे लगी होगी ना, हाँ चिक्कल पे, वो बार्क सूखा होता है। नहीं, ग्रीन पेड़ है ना सब। नहीं तो पेड़ का जो भी हिस्सा सूखा होगा उस पर लगेगी ना, अच्छा, सूखा होगा तो उसी के लिए क्या करते हैं जंगल में वुड पैकर होते हैं ना, बर्ड्स होती हैं, हाँ वो सब। हाँ वो करते हैं। देखिए दीमक को भी तो क्या कहते हैं अपने जिंदा रहने कुछ ना कुछ करना है, वो प्रेफर करता है, वो जनरली डेड को खाता है। अभी दिखाऊंगा, ये पास से देखेगा तो आपको। ये ब्यूटीफुल सनराइज़ है सामने। आज सूरज जल्दी आ गया है या हम थोड़ा लेट हो गए। ये राइट से लेना, राइट से। इसको करवा लो ना इसका कैमरे का। नीचे खड़े होंगे, सीट पे मत खड़े हो मैम। ओ, वो फंक्शन। नीचे, हाँ इस वैसे खड़े हो जाइए। तो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग वगैरह झटका लगाने। हाँ ये रास्ता बंद हो जाता है, देखिए सारा ना। ये कौन से? ये जामुन है। ये जामुन है। देखिए जंगल में आम के पेड़ बहुत डिफिकल्ट है, होगा तो कोई बाउंड्री पर होगा, जंगल के बीच में आम का पेड़ होना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप ये सोचिए ना कि आपने घर में कभी आम के पेड़ लगाए? अगर आपके पास चॉइस हो, बहुत सारी ज़मीन थोड़ी कम हो, तब आप शोपीस के पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना। तो जंगल में आम के पेड़ लगाने का काम करेगा कौन वैसे, और किसके लिए करेगा? इसलिए होता क्या है, जंगल में जो भी पेड़ लगेगा उसका बीज होना चाहिए छोटा, ताकि बर्ड्स उसको ले जा सके। जैसे मंकी रह जा सकते हैं ना। नहीं, मंकी बाहर से नहीं ले आएगा ना अंदर। ये पार्क काफ़ी बड़ा है। जैसे अब बाहर तो कितने सारे आम अब मैं वही तो कह रहा हूँ, बाउंड्री पे तो आपको मिल जाएगा आम का पेड़, बट अंदर नहीं मिलेगा। देखिए इसमें बताते हैं, इस वाले पार्क में ये 2 दिल्ली आ जाएगी इसके अंदर, हाँ इतना बड़ा पार्क। हाँ मतलब क्या कहते हैं, ये है, ये कहते हैं 1288 स्क्वायर किलोमीटर का ये सब। काफ़ी बड़ा हिस्सा है इसका। मतलब हम तो फिर 1/4 भी ना घूम। बहुत कम हम तो उसके आउट से। बहुत ज़्यादा होता है। हाँ मतलब आप सोचिए 2 घंटे में आप जितना घूम सकते हैं। 1/4 भी नहीं हाँ, और गाड़ी की स्पीड है 8 से 9 मतलब सोचिए ना, तो वही तो बता रहा हूँ। तो बाउंड्री से जो चीज़ आ सकती है अंदर वही होगा ना। ये किस चीज़ की? ये जो आवाज़ है, नहीं, पेड़। ये तो सर ये भी जामुन का पेड़ है। हाँ ये साल के पेड़ हैं। ये जो आपको जंगल दिख रहा है ये पूरा साल का जंगल है। देखिए कितना खूबसूरत जंगल है। हाँ ये आपके एमपी में बहुत होता है साल। इसकी भी लकड़ी इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बताते हैं। ताजमहल का जो फाउंडेशन स्टोन बना हुआ है इसी पेड़ से बना हुआ है, इसी पेड़ की लकड़ी से। पहले रेलवे के स्लीपर बनते थे उससे, अगर आपको याद होगा। हाँ वो जो लकड़ी वाले बनते हैं। हाँ और ये इसकी जड़ आ गई नीचे है ना? नहीं ये बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़। बरगद का। वो सामने भी बरगद का पेड़ देखिए, 1 2 3